सर ये हमारा रिजिड, एक प्लास्टिक्स रिजिड होता है, एक फ्लेक्सिबल होता है, एक रिजिड होता है। ये रिजिड है जिसमें इंजेक्शन, ब्लो, पीटी और रिसाइकलिंग का जो होता है उसका ये कॉन्फ्रेंस है। और साथ में हमने एग्जीबिशन भी ऐड किया हुआ क्योंकि जियो है तो यहाँ पर जगह बहुत है, बाकी जगह में कॉन्फ्रेंस में जगह कम होती है। तो वर्ल्ड का ये एक ही ऐसा कॉन्फ्रेंस है जहाँ पर ये तीनों टाइप का जो रिजिड प्रोसेसिंग होती है, इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग, पीटी, वो एक साथ इकट्ठा होता है। और इसकी जो सबसे द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज़ कि मैं हिंदी में बोलूँ, इंग्लिश में बोलूँ, I can talk. So the best part about this is that it is a combination of a conference and it is a combination of an exhibition also. So the conference में what happens is that global leaders आते हैं because वो they share their latest technology, latest applications. अगर आप देखेंगे यहाँ पर 11 कंट्रीज़ के लोग आए हुए हैं आज, और लोग नहीं हैं, वो सब लीडर्स हैं अपनी कंपनीज़ के, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लीडर्स हैं। वो हमें आके यहाँ पर बताते हैं, they tell us, they share what are the latest developments that are happening across the world, whether it is in Japan or it is in Korea or it is in America. They share with our Indian market. And जो हमारी इंडियन मार्केट होती है वो उस ज्ञान को लेके, उस नॉलेज को लेके दे आर एबल टू डिक्रीज द लर्निंग टाइम, और वो एप्लीकेशंस हम अभी कर सकते हैं जो इन लोगों ने बहुत साल लगा के करी। तो हमारी कंट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और यही जो कंपनीज़ हैं वो यहाँ इंडिया आके अपने फैक्ट्रीज़ भी लगाती हैं, उससे हमारी कंट्री को फ़ायदा होता है, चाहे वो अपनी बैक एंड फैक्ट्री लगाए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाए, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन लगाए। सो हमारी कॉन्फ्रेंस से पिछले 10-12 साल में ये वाली कॉन्फ्रेंस, ये 10th एडिशन है हमारी। वो लॉकडाउन के बीच में थोड़ा गैप आया था, अदरवाइज 2013 में पहला हुआ था ये वाला रिजिड ये होता है जो आपका जो आपके कैप्स एंड क्लोजर्स होते हैं, आपके फार्मास्यूटिकल के होते हैं, दवाइयों की बोतलें होती हैं, आपकी जितनी आपकी ऑटोमोटिव्स हैं, 70% ऑफ द व्हीकल्स हैव दिस 70% ऑफ द व्हीकल्स हैव प्लास्टिक्स इन देम। वो प्लास्टिक रिजिड से निकलता है, इंजेक्शन मोल्डिंग से जाता है। वो जितनी भी आपकी गाड़ियाँ हैं, चाहे आपकी कार्स हैं, चाहे आपके स्कूटर्स हैं, चाहे आपके हाई LCVs हैं, सब में प्लास्टिक ही होता है 70%, क्योंकि लाइट वेट रखना होता है ना। आप दूसरा मटेरियल यूज़ करेंगे तो वो हैवी हो जाता है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ अ ह्यूज मार्केट। एंड जितना आपका फार्मास्यूटिकल्स है, आपका हाउस होल्ड है, क्लीनिंग है, बकेट्स हैं, आपके पेल्स हैं, पेंट्स हैं, आपका ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, शैम्पूज़ हैं, एवरीथिंग इज़ रिजिड पैकेजिंग। सो ये दुनिया की ग्लोबली, आई थिंक ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इंडिया ये कॉन्फ्रेंस को होस्ट करता है। हम थोड़े से हम्बल रहते हैं, हम लोग पहली बार प्रेस में आए हैं, पहले हम कभी जाते नहीं थे। दिस इज़ द ओनली कॉन्फ्रेंस इन द वर्ल्ड वेयर वी हैव मोर देन 1000 अटेंडीज़, एंड ऑल 1000 अटेंडीज़ आर पेड अटेंडीज़। ये फ्री वाले अटेंडीज़ नहीं होते कि वैसा नहीं होता। पीपल कम, आप देखें क्या क्वालिटी ऑफ लीडर्स आते हैं यहाँ पर, सब ओनर्स ऑफ कंपनीज आते हैं, नीलकमल, सुप्रीम, सेलो, सब के ओनर्स बैठे रहते हैं 2 दिन तक। बिकॉज क्यों आते हैं यहाँ पर? बिकॉज एक उनको ग्लोबल का सबका नॉलेज मिल जाता है, बैठे बिठाए सब अपना ज्ञान दे देते हैं। सेकेंड, यहाँ पर ब्रांड ओनर्स आते हैं सर्स। ब्रांड ओनर्स बोले तो जैसे आपके ये बिस्लेरी है, पेप्सी है, हल्दीराम है, आपका यूनिलीवर है, अमूल है, डाबर है, ये सब के लोग मैनेजर्स और इनके R&D हेड्स आते हैं, क्योंकि इन लोगों को हमारा प्रोडक्ट लेना होता है। सो यहाँ आकर उनको मालूम चलता है कि हमारी नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है। उनका जो ओपेक्स है 70% हमारा प्रोडक्ट होता है। तो ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है जहाँ पर आपका रेजिन मेकर जैसे रिलायंस जैसे लोग हैं, IOCL रिलायंस जो दाना बनाते हैं, उसके बाद आपके प्रोसेसर्स हैं जो वो दाने को कन्वर्ट करा के आपका प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे सुप्रीम है, नीलकमल है, सेलो है, ये सब लोग, म्यूचुअल इंडस्ट्रीज़ है, ये सब लोग प्रोसेसर्स बोलते हैं इनको। और मशीन मेकर्स हैं, मशीन वाले तो सारे आएंगे ही, उनको अपना बेचना है मशीन। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है रिसाइकलर्स और ब्रांड ओनर्स। यही एक कॉन्फ्रेंस है जाके सारे लोग इकट्ठे होते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी पॉपुलर। पहले हमने चालू किया था आई थिंक अबाउट 400 पीपल, नाउ बाय गॉड्स ग्रेस इट हैज़ रीच्ड अबाउट, टुडे इट इज़ 1056 पीपल हु हैव रजिस्टर्ड फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। सो ये दुनिया की एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है, एंड हम ये चाहते हैं कि ये एक ऐसा लैंडमार्क बन जाए जहाँ पर वर्ल्ड की सारी कंपनीज एक मार्क करें कि इंडिया जाना है, ये कॉन्फ्रेंस में जाना है और पूरी इंडस्ट्री को मिलना है। इंडिया में इंडस्ट्री लगानी है, हमारी जो लोगों को नौकरियां मिलेंगी, उससे हमारा अपना USD अपना हमारा जो बाहर जाता है वो हमारा कम होगा। हमारी मशीनरी को बढ़ोतरी मिलेगी, क्योंकि हमारी मशीनरी और उनमें JV होता है, मतलब नॉलेज ट्रांसफ़र बोलते हैं उसको।
कि उनका जो नॉलेज है हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, वो एक अपना जेवी बनाते हैं और हमारी बिज़नेस को बहुत बढ़ोतरी मिलती है। बहुत कंपनीज़ का, जैसे आपने भी ने बोला ना एमकॉर और बेरी ग्लोबल, ये कंपनी जो अभी बोली ना, जो एक फॉरेनर बोल रहे थे, वो कंपनी का मर्जर हुआ है इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी का मिलके। मतलब आई एम वेरी थ्रिल्ड कि हमें ऐसा मौका मिल रहा है कि हम एक तरीके से देश की सेवा ही हो गई, यही बोल सकते हैं कि ज़्यादातर प्लास्टिक इंडस्ट्री के लोग आए। नहीं सर, मैं वही बोल रही थी साहब कि प्लास्टिक की इंडस्ट्री तो है ही है, ब्रांड ओनर्स आते हैं, रिसाइकलर्स आते हैं, मशीन मेकर्स आते हैं, सारे लोग आते हैं इसके अंदर, तभी वो सारा लाइफ साइकिल पूरा हो गया ना। रेजिन वाला आ गया, प्रोसेसर आ गया, मशीन वाला आ गया, ब्रांड ओनर आ गया, रिसाइकलर आ गया, सारे हो गए तो पूरी इंडस्ट्री इकट्ठी हो गई। अगर आप प्रोग्राम देखेंगे हमारा ना, जो स्पीकर्स आके बोलते हैं, अभी आप थोड़ा रुकिए ना, तो पैनल डिस्कशंस हैं 5 पैनल डिस्कशंस में पूरी इंडस्ट्री कवर हो जाएगी। 6 लोग एक वर्टिकल के अपना पूरा बताएंगे कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से क्या हेल्प चाहिए, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों इंडिया चाइना की वजह से कहाँ इशू आ रहा है, कहाँ अमेरिका उनको ज़्यादा वो अपना लगा रहा है ना, आजकल टैरिफ्स लगा रहे हैं, वो कैसे कम करके हम अपना जो काम है वो वियतनाम से इंडिया में ला सकते हैं। आप थोड़े रुके, आपका ये वर्टिकल नहीं है, आप प्रेस वाले हैं, लेकिन पूरे 6 लोग अपना वर्टिकल बताएंगे, पूरी इंडस्ट्री को मालूम चल जाएगा कि क्या करना है, फिर वो लोग अपना डिसीजन बेटर ले सकते हैं। मैम, जैसे कि ये सस्टेनेबिलिटी के ऊपर विषय है आपका मुद्दा, हाँ जी। तो जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है उसकी जो मेन जो इशू है वो है कीमत। वो कीमत के लिए आपकी क्या नई तकनीकें या समाधान है कि प्लास्टिक इंडस्ट्री की जो कीमत के साथ जो लड़ाई चल रही है वो कम हो, या कोई ना कोई समाधान होना चाहिए? तो उसके सर लिए उसमें क्या ना चाहिए? ये जैसे आपने देखा ना, वो सेक्रेटरी साहब का एक मैसेज हमने बताया, वो आने वाले थे बट उन्होंने वीडियो मैसेज भेजा, कुछ उनका मीटिंग आ गया। कल सुबह मिस्टर सावंत कुमार आ रहे हैं, नीति आयोग के जो डायरेक्टर हैं, वो इसके हेड हैं सस्टेनेबिलिटी के। आपको मैं उनका वीडियो भेज दूँगी। वो एकदम क्लियर करने वाले हैं कि गवर्नमेंट इस एंगल को कैसे देख रही है, क्योंकि वो ये इशू तो चल ही रहा है ना सस्टेनेबिलिटी का। प्रॉब्लम ये आ रही है कि ब्रांड ओनर बोलता है कि कस्टमर को दो, प्लास्टिक वाले बोलते हैं कि हम आपको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि जो कीमत है रिसाइक्लेट की, सॉरी मैं थोड़ा टेक्निकल बोल रही हूँ, एक तो प्लास्टिक होता है जो प्योर दाना होता है, एक होता है जो रिसाइक्लेबल दाना होता है, वो महंगा होता है। तो जब वो महंगा होता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम अभी बढ़ा नहीं ना इतना, जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वो सस्ता हो जाएगा, अभी सब लोग नहीं ले रहे हैं। वो महंगा होने की वजह से ना उसको ब्रांड ओनर उसका कॉस्ट लेता है, वो पास ऑन करेंगे, कस्टमर भी नहीं लेगा। बड़ा इसमें एक जिसको बोलते हैं ना असमंजस में पड़े हैं सब लोग, इसमें थोड़ा समय लगेगा, बट यहाँ जो उसका निकलेगा समाधान वो इधर ही निकलेगा, कॉन्फ्रेंस में ही निकलेगा। तो मैम, ये जो समिट है इसका जैसे मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक का ही है, रिजिड का जो आप बता रहे हैं, रिजिड का, तो ये छोटे स्तर के जो छोटे स्तर के उद्योग है जिसको एसएमई भी बोला जाता है, फिर आप इकोनॉमिक के लिए बोल सकते हैं, तो उसके लिए क्या लाभ उठा रहे हैं, इंडिया कैसे लाभ उठा सकता है उससे? सर ये ना वॉल्यूम है, जो आप ये एसएमई बोल रहे हो ना, आप छोटा बताओ ना, आपको जो छोटी छोटी बाल्टियाँ नहीं होती, अगर आप मतलब छोटी प्लास्टिक की बाल्टियाँ देखी हैं आपने, या कैंस होते हैं जिसमें हम अपना किचन का सामान रखते हैं, वो सब रिजिड है। वो ये जो छोटी कंपनीज आप बोल रहे हो ना, जिनका जो स्तर होता है वो थोड़ा 5-10 करोड़ का आउटपुट रहता है, उनको आप यही बोलते हैं एसएमईज या एमएसएमई बोलते हैं। सब कंपनीज ये वाली रिजिड में उधर ही, अगर आप जाएंगे वे विल यू गो, अगर आप कौन से मार्केट में जाएंगे, बॉम्बे में ही अगर आप देख लेंगे, तो एक पूरा एरिया जो होता है वो ये रिजिड पैकेजिंग का ही होता है। ये कंपनीज 80% ऑफ कंपनीज एमएसएमई में ही पड़ती हैं। वो प्रॉब्लम है उनकी वॉल्यूम की, उनका जो बेनिफिट आता है वो वॉल्यूम से आता है। चाइना मात ले जाता है, क्योंकि उनका जो वॉल्यूम होता है ना सर, वो सारा इंडिया में डंप होता है माल उनका, क्योंकि वो इतना वॉल्यूम बनाते हैं। आपने अगर आप मतलब चाइना में आपने देखा होगा, उनका वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि एक पैसे का वो अंतर करके कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं। कस्टमर सस्ती चीज़ लेगा, क्वालिटी थोड़ा उनका गड़बड़ रहता है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता जितना हमारा रहता है, बट आप बाल्टी खरीदने जाएंगे तो आपको ज़्यादा सस्ती मिलेगी। आप बोलोगे ना चलो ले लिया, 15-20 रुपये कम हुआ तो हमने ले लिया, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, टूट गई दोबारा ले लिया, क्योंकि बहुत महंगी नहीं होती। इसलिए ये चाइना का जो वॉल्यूम के एंगल से हमारे को फ़र्क पड़ रहा है ना, वहीं हमें वॉल्यूम के जैसे ही हमें वॉल्यूम मिलेगा, हमें टेक्नोलॉजी हमारी ज़्यादा बड़ी हो जाए, इंडिया में भी उतना ही कंजम्पशन होता है जितना बाहर की कंट्रीज़ में होता है, लेकिन चाइना डंप कर देता है। वो इतना माल बना के, आपने देखा है टैंकर के टैंकर खाली होते हैं, आपने वो जो मोहम्मद अली खान मार्केट में जो टैंकर के टैंकर खाली होते हैं, क्योंकि उनका 1 रुपये का भी कम होता है ना, वो बल्क में जब जाता है तो लोगों को फ़ायदा हो जाता है। यही हमारे जो इंडस्ट्री है करना है कि हमारा वॉल्यूम इतना बढ़ जाए कि चाइना जो डंप कर रहा है वो रुक जाए। एक बार वॉल्यूम बढ़ गया ना सर, कस्टमर को अगर सेम प्राइस पे मिलेगा वो चाइना का माल खरीदेगा नहीं,
क्योंकि उसकी क्वालिटी में प्रॉब्लम आता है, हमारी क्वालिटी बेटर है। बस वो वॉल्यूम का खेल है सर, थोड़ा सा वो डंपिंग बंद हो। अभी गवर्नमेंट आई थिंक एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाने की बात हो रही है अभी, पर एंटी डंपिंग ड्यूटी में क्या रहता है कि वो गवर्नमेंट रोक तो डाल देती है, पर वो कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं वो लोग, उनको आता है बहुत, ये उनका तरीका है तरी करने का। हमारी क्वालिटी रह जाए, हमारा प्राइस हो जाए, हमारा रिसाइकलेट का थोड़ा सा अंदर माल आ जाए, सर नो वन कैन बीट अस। तभी मैंने अपने आपने शायद सुबह मैंने एक अपनी लाइन बोली थी, मैंने बोला था कि इस टाइम पे इंडिया का जो स्टेज है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो हमारा एक रुतबा बन गया है वर्ल्ड में, सब लोग इंडिया के साथ काम करना चाहते हैं, सब लोग इंडिया के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। ये टाइम है ना सर, अगर हमने इसको ले लिया, ये जो सारे इंडस्ट्रीज बैठे हैं ना सब लोग बड़े बड़े लोग, अगर हमने ले लिया, इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज़ का कंजम्पशन बढ़ा दिया और लाइनें लगा दी, वॉल्यूम आ गया, आई कैन गारंटी कि नो वन कैन बीट अस, कोई बीट कर ही नहीं सकता। डिमांड हमारी, लोग हमारे, भाव हमारे, ये चीज़ों का बहुत कम है। कोई बड़ी बड़ी चीज़ें, फ्रिज जो फ्रिज होता है ना, एयर कंडीशनर होता है, फ्रिज होता है, सब में रिजेक्ट जाता है 70%, सब हमारा ही माल जाता है। सिर्फ ये प्रॉब्लम होती है, हम वॉल्यूम में मार खा जाते हैं। एक बार आ गए ना तो आई एम सो कॉन्फिडेंट, मैं तो वैसे ही ऑप्टिमिस्टिक बंदा हूँ, लेकिन मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रिजिड पैकेजिंग जो है अगले 1-2 साल में इंडिया लीडर बनना ही बनना है। यस, ठीक है, तो ये जो 10वां संस्करण, आप ये बताइए कि भारत किस तरह से वैश्विक लेवल पे कम्पीट कर सकता है, या इसको क्या खास बना रहा है, इस समिट को क्या खास बात बना रही है? सर एक तो मैं ये बताऊंगी कि इस समिट में जो वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना इस टाइम पे, वो यहाँ प्रेजेंट होती है वर्ल्ड की, और वो लीडर आके खुद अपने प्रेजेंट करते हैं। हम बहुत पूरे साल मेहनत करके लेके आते हैं उनको, इनको यहाँ लाना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि इनकी अपनी कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी बड़े बड़े लोग हैं। हम बहुत मतलब पहले से इनको बुक करके रखते हैं कि आपने आना है, और ये सब लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है बताने के लिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की इस समिट में पब्लिश होती है, जितनी भी है दुनिया की। नंबर 2, जो मैंने आपको समझाया, एंड से एंड तक जो लाइफ साइकिल हुआ, जो मैंने आपको दोबारा नहीं रिपीट करती मैं, रेजिन, मशीनरी, कन्वर्टर, प्रोसेसर, ब्रांड ओनर, रिसाइकलर, सारे लोग इधर है, पूरी इंडस्ट्री इधर है, आपको कहीं नहीं मिलेगी। ब्रांड ओनर जाते नहीं, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाया था कितने ब्रांड्स हैं हमारी कंपनी में, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में कहीं नहीं जाते वो। 3 पैनल्स है ब्रांड ओनर्स के, आप देखिएगा, कोक, पेप्सी, डाबर, हिमालय, एवरीवन इज हियर। वो ये बताते हैं हमारी इंडस्ट्री को कि उनको क्या चाहिए। कस्टमर अपने आप आगे आके बोल रहा है कि आपके में क्वालिटी में यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आपके में ये क्लैरिटी नहीं आ रही है, जैसे बोतल का ढक्कन है ना, ये वाला तो नहीं होगा, इसमें आपकी वो पकड़ नहीं आ रही है, हमारे को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारे लोग सुनते हैं और उसको इमीडिएटली एक्ट करके बताते हैं। ये सबसे बड़ी फ़ायदा है सर इस इंडस्ट्री का। और अगर आप देखेंगे ना, ये जो वाइब है ना इस कॉन्फ्रेंस की सर, आपने ये देखा अभी जो 2 लोग बैठे थे यहाँ पर, कट्टर दुश्मन है मार्केट में, एमकॉर और अल्पला, दोनों मतलब 190 डिग्रीज के दुश्मन है, ये लड़ते हैं मार्केट में इतना। यहाँ पर आके दोनों के हेड्स दोस्ती है उनकी, वो बोलते हैं मार्केट में हम लड़ेंगे लेकिन है हम एक इंडस्ट्री के। मैं बोलती हूँ ये इस कॉन्फ्रेंस का भाव है, ये इसका भाव है। जो इंस्पायर होकर जा रहे हैं बिजनेस में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी सर। लास्टली यहाँ से जो इंस्पायर होकर जा रहे हैं बिजनेस में, छोटी कंपनियों के लिए, सर इंस्पायर ये होना है कि ये अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिली है, छोड़ने का नहीं है। यू हैव टू पुट इन योर मनी, केपेक्स लगाओ, अपना वॉल्यूम बढ़ाओ, क्वालिटी बेटर करो, थोड़ा सस्टेनेबिलिटी लाओ, नो वन कैन बीट अस। फर्स्ट एडिशन से पहले मैम हमारा 2013 में हमने पहला किया था, छोटा सा किया था हमने, पर मुझे याद है ये हमने किया था ललित में किया था हमने, एक ललित होटल है एयरपोर्ट पे, मुझे याद है, एक छोटा सा हॉल है वहाँ पर हमने किया था। 400 लोग आए थे वहाँ पर, और उस टाइम पे जो आए थे उसमें ऑटोमोटिव के लोग आए थे। ये जो ARA करके पूना में होता है ना, उनसे हमने हेल्प ली थी, पहली बार किया था। उसमें ब्रांड ओनर कोई नहीं था, उसमें सिर्फ मोल्डर्स थे, या अपने आपस में ही बात कर रहे थे हम लोग कि क्या करना चाहिए। छोटा सा था, बहुत छोटा सा, हमने एक शुरुआत करी थी। फिर हमने सीख सीख के मतलब लोग आते रहे, एक जिसको बोलते हैं ना कारवां बनता गया। अब ऐसा है कि ऐसा कोई कंपनी होगी नहीं जो इस कॉन्फ्रेंस में नहीं आना चाहती, क्योंकि यहाँ मतलब ऐसा होता है कि डू नॉट मिस वाली बात हो जाती है कि मिस नहीं कर सकते इसको। लोग ट्रैवल करते हैं तो अपने किसी और को भेज देते हैं, मतलब ये डू नॉट मिस इवेंट है। आप अपने इसको, ये लोग देखते हैं कि क्या डेट है, ये एलीट प्लस का रिजिड समिट है, ये कैलेंडर में, जैसे दिवाली है, आपने दिवाली टिक कर ली अपने कैलेंडर में, बाकी आपका काम धाम साथ पे चलेगा। दिवाली को आपने अपनी घर पे जाना है, फैमिली के पास जाना है। उसी तरीके से ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, इसको लोग अपने कैलेंडर में टिक कर लेते हैं। उस टाइम पे यहीं आते हैं सब लोग, कहीं जाते नहीं हैं। इतना हम उस साल से यहाँ तक बाय गॉड्स ग्रेस पहुँच पाए हैं। आगे किस तरीके से और इसे बढ़ाना है? सर मैम, इसको हमने लेके जाना है इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव फॉर द रिजिड वर्ल्ड।
हमने इसको बनाना है कि इंडिया आपको ये दे सकता है पूरे वर्ल्ड में, मतलब देखें, मतलब हमारा तो मन में तो बहुत आस्था है, अगर कर पाए कि ये लेके जाना है कि पूरा वर्ल्ड यहाँ पर आके देखे कि इंडिया में ये कैपेबिलिटी है, इंडिया के सारे बड़े लोग आके दिखाएं कि हमारी ये फैक्ट्री है, हमारी ये क्वालिटी है, हमारा ये वॉल्यूम है। आप सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बनाओ, आप पूरे वर्ल्ड के लिए बनाओ और यहाँ से एक्सपोर्ट करो। वो सर तब हम सही भारतीय हुए। जो हम अभी जो लोगों को मिलेगा यहाँ से, ये ना बातों से लोग ना पब्लिश करके ये बात नहीं सुनते। ये ना मोस्टली गुजराती, मारवाड़ी, ये वाली इंडस्ट्री होती है। ये दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर मनी। आप, आई एम नॉट श्योर आप में से कितने होंगे, मैं भी नहीं हूँ, आई एम अ पंजाबी, लेकिन ये लोग अपना पैसा वहीं डालते हैं जहाँ उनको बड़ा रिटर्न मिलेगा। ये पक्की बात है। ये कॉन्फ्रेंस में आके इट इज़ बाय वर्ड ऑफ माउथ। लोग, हम जितना मर्जी प्रेस रिपोर्ट बना दे, जितना मर्जी अपनी प्रेस रिलीज आपको दे सुंदर सुंदर लिख के, इन लोगों को यहाँ मिल के अगर इनको लगेगा कि लाभ हुआ है, इनको लोग मिले हैं जहाँ पर इनको लगा है कि इनको टेक्नोलॉजी नहीं मिली है, इनको नया बिजनेस पार्टनर मिले हैं, तब इनका वर्ड ऑफ माउथ जाता है और उसी से मल्टीप्लाई होते हैं। फिर ये अपने 10 लोगों को बोलते हैं, अपने कस्टमर को लेके आते हैं, पूरा एक जिसको इनका जो इनका पूरा एनवायरनमेंट होता है ना, कस्टमर, क्लाइंट, वेंडर, सब लोग आते हैं। इसी तरीके से 1000 तक पहुँचे हैं मैम, 400 से पहुँच के इंशाअल्लाह बहुत आगे जाए। भगवान करे कि बहुत हमारे को आशीर्वाद मिले और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंटेंट वाइज, मतलब लोग आके बोले कि यार ये इंडिया का एग्जिबिट हो रहा है, क्या है इंडिया की रिजिड पैकेजिंग में कि जो दुनिया में नहीं हो सकता, वो ये प्लेटफॉर्म होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आके इसको इनॉग्रेट करें तो बात बने। थैंक यू, आपका बहुत धन्यवाद हमारा बात ले जाने तक। और हम